आज प्रधानमंत्री आवास में एक के बाद एक बैक टू बैक 5 मीटिंग्स हुई। मोदी ने सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग की, इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुए और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी शामिल हुए। सीसीएस की मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी का असेसमेंट किया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत की प्रिपरेशन और पाकिस्तान की तरफ से हो रही हलचल का जायजा लिया गया। पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद पिछले एक हफ्ते में सीसीएस की दूसरी बैठक थी। इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की यानी सीसीईए की बैठक भी की। सीसीए की बैठक के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी सीसीपीए की मीटिंग शुरू हो गई और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आवास में एक और बड़ी मीटिंग खत्म हुई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल मौजूद थे। दिल्ली में मीटिंग्स का असर पाकिस्तान में दिखाई दिया। पाकिस्तान के नेताओं और वहां की फौज को लग रहा है कि भारत पता नहीं कहां हमला करेगा, पता नहीं कहां स्ट्राइक करेगा, कब करेगा। इसलिए पाकिस्तान ने पूरी सरहद पर फौज की तैनाती कर दी है। भारत के अटैक के डर से पाकिस्तान ने पीओके से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान तक अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। पीओके से पंजाब तक भारत से लगे हुए बॉर्डर पर पाकिस्तान आर्मी ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिव किया है ताकि भारतीय सेना और एयरफोर्स की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की मदद से भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी हासिल करने की कोशिश में है। लाहौर और सियालकोट में पाकिस्तान ने अपने रडार सिस्टम को रीइंफोर्स किया है ताकि भारत पर नजर रखी जा सके। असल में पाकिस्तान को इस बात का खौफ है कि भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर हमला करके कश्मीर के उस हिस्से को वापस भी ले सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा तैयारी पीओके में दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी फौज ने अपनी 6th आर्मर डिवीजन और 7th इन्फेंट्री डिवीजन को पीओके के वाग, रावलाकोट और तोलीपीर इलाकों में मूव कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ने अपने A100 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को भी पीओके में तैनात किया है। इनकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है। वहीं जम्मू के अपोजिट चम सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने अपने KRL-122 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स लगाए हैं जिनकी रेंज 40 किलोमीटर है। सियालकोट के पास पाकिस्तानी फौज ने अपने सबसे ताकतवर अल खालिद टैंक तैनात किए हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से अपनी आर्मी के 2 डिवीजन्स बुलाकर इंडियन बॉर्डर पर तैनात किए हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स भी पिछले कई दिन से हाई अलर्ट पर है। रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस में अमेरिकन मेड F-16C फाइटर प्लेन तैनात किए गए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू एयरबेस पर चीन से खरीदे गए 18 JF-17 फाइटर प्लेन तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान की जंगी तैयारियां लगातार एक्सरसाइज हो रही हैं। पाकिस्तान को इस बात की काफी चिंता है कि कहीं इंडियन एयरफोर्स कराची पर एयर स्ट्राइक न कर दे। इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम HO-9P को कराची में तैनात किया है। लाहौर और इस्लामाबाद में नो फ्लाई जोन को 2 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी अब 2 मई तक इन शहरों से होकर सिविलियन उड़ानें नहीं जा सकेंगी। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से गिलगित और बाल्टिस्तान को जाने वाली 10 फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं। पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी के रुख से इतना खौफ में है कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ने कल रात 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि पाकिस्तान के पास इस बात की पक्की जानकारी है, इंटेलिजेंस है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के भीतर हमला करने वाला है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। सियासी मकासद के हसूल के लिए
जानबूझकर अवामी जज्बात को भड़काकर इस तरह के फैसले करना बदकिस्मती और अफसोसनाक है। पाकिस्तान इस बात का वाज़ेह इयादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अताउल्लाह तारड़ रात भर जागते रहे, कहते रहे कि भारत के हमले की पक्की जानकारी उनके पास है, लेकिन पाकिस्तान में किसी ने उनको सीरियसली नहीं लिया। पाकिस्तान के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा, भारत के साथ टेंशन एक सीरियस मसला है। ऐसे वक्त में ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़ जैसे मिनिस्टर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हंसी उड़वा रहे हैं। और इसके बाद सैफुल्लाह अबड़ो ने ऐसी बात कह दी जिससे पाकिस्तान की सेनेट में ठहाके लगे। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि भारत पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ समेत तमाम मंत्री खुद बॉर्डर पर जाएं और मोदी को जंग के लिए ललकारें। मैं तो कहता हूं कि जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और सारी लीडरशिप की क़यादत में हमें जाना चाहिए कश्मीर पे और खड़ा हो जाना चाहिए कश्मीर पे, फिर उनको चैलेंज कर, आओ हमारे साथ लड़ो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी ये लीडरशिप, जवान है, नौजवान है, जो भी है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। देखेंगे कि अगर कोई हमला हुआ तो पहले हम नौजवान खड़े हो जाए। हम थोड़े नौजवान तो नहीं हैं, उनसे 2-4 साल कम हैं। तो बात यह है कि हमें, अच्छा मेरी एक गुजारिश भी है खास करके इरफान सिद्दीकी साहब से, कि हमें बीइंग एज अ नेशन एक सीरियस जो है मैसेज देना चाहिए। हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, ऐसे अगर बयान आ जाएंगे, या जैसे अता तारड़ साहब हैं, ठीक है पीटीआई का वक्त आए तो अता तारड़ को दे दो, बेशक हमें गालियां दे, लेकिन जब इंडिया से मुकाबला है मोदी से, अता तारड़ को मीडिया पे न लाओ। उससे कम से कम ये होगा कि स्टांस हमारा सीरियस हो। मेरा भाई बैठा हुआ है आजम नजीर, वो जाए, इरफान सिद्दीकी साहब जाए, शीरी बहन जाए, अता तारड़ को न भेजें, अता तारड़ को भेजें न मोनाल पे भेजें। मजे की बात है कि भारत की तरफ से न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध को लेकर कोई बात कही है, न किसी मंत्री का कोई बयान आया है, न सेना के किसी अफसर ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर कोई बयान दिया है। इस खामोशी से पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के फौजी अफसर बहुत परेशान हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने आज कहा कि वक्त के साथ खतरा बढ़ रहा है। वो तो दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह जंग टल जाए। वो क्लैश किस किस्म का होगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी, ये तो डिपेंड करता है। हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन ये है कि इस वक्त जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। अब भारत में तो किसी ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन भारत क्या करेगा ये हमें पाकिस्तान के लोगों से सुनने को मिल रहा है और मेरे पास सुनवाने के लिए उन्हीं के बयान है। पाकिस्तान के एक और कैबिनेट मिनिस्टर एहसन इकबाल ने कहा, जंग से दोनों देशों को नुकसान होगा, भारत को चाहिए कि वो जंग का माहौल न बनाए। एहसन इकबाल ने कहा, भारत बड़ा मुल्क है, उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सैनिटरी की बात करने वाले तब कहाँ थे जब पहलगांव में मासूम लोगों का कत्ल किया जा रहा था। पाकिस्तान के भेजे आतंकवादी बेकसूर लोगों को मार रहे थे। पाकिस्तान में माहौल अजीब है। इमरान खान की पार्टी के नेता इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ पर इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का प्रेशर बना रहे हैं। पाकिस्तान की सेनेट में पीटीआई के नेताओं ने एक सुर में यही मांग की, कहा इस वक्त इमरान खान ही भारत से पाकिस्तान को बचा सकता है, इसलिए इमरान को जेल से बाहर लाया जाए। आज इमरान खान ने भी जेल से बयान जारी किया।
सोशल मीडिया पर इमरान खान के हवाले से लिखा गया कि पहलगाम हमले में मारे गए लोगों का पाकिस्तान को भी अफसोस है। पाकिस्तान पूरे इलाके में अमन चाहता है, लेकिन भारत पाकिस्तान की शांति की तमन्ना को उसकी कमजोरी न समझे। अगर भारत ने कोई हिमाकत की तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस भारत को करारा जवाब देंगी। इमरान खान ने लिखा कि भारत को जंग का माहौल बनाने से बाज आना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम सबके लिए बुरा ही होगा। लेकिन पाकिस्तान के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, किसी को भारत के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। भले ही पाकिस्तान के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, भले ही पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, लेकिन जब मुल्क की बात आएगी तो हर पाकिस्तानी हथियार उठा लेगा। इरफान सिद्दीकी ने कहा, भारत ऐसी भूल हरगिज ना करे, वरना ऐसा जवाब मिलेगा कि भारत बरसों याद रखेगा। जिस पाकिस्तानी फौज के दम पर पाकिस्तान के लीडर भारत को सबक सिखाने का दम भर रहे हैं, उसके खिलाफ मुल्क में ज़बरदस्त माहौल है। सिंध सूबा हो, बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पंजाब के दबदबे वाली फौज से लोग नाराज़ हैं, नफरत करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आज देखने को मिला, जब पंजाब आर्मी की एक टीम एक आरोपी को पकड़ने केपीके के पुलिस थाने पहुंची तो पुलिस वालों ने आर्मी के जवानों को भगा दिया। कहा, जाओ कश्मीर में जाकर लड़ो, भारत की फौज के सामने तो कुछ कर नहीं सकते, आम शहरियों को धमकाने आ जाते हो। पुलिस वालों ने पाकिस्तानी फौज के जवानों से कहा, चुपचाप यहां से निकल जाओ, जिसको बुलाना हो बुला लो। वो आर्मी के जनरल को भी जूते की नोक पर रखते हैं। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलरी जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोहरत पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी है, लड़की नहीं खड़ी। पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। आप देखेंगे कि भारत ने अभी कुछ कहा नहीं है, भारत ने अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की और फौज के जनरल्स की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान के मंत्रियों को रात में सपने में भी मोदी दिखाई देते हैं। भारत में न तो कोई मंत्री बोला, न किसी जनरल ने बयान दिया, लेकिन भारत क्या करेगा, क्या कर सकता है, ये सारी बातें पाकिस्तान के लीडर बयान कर रहे हैं। उनके बयानबाजी से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का एहसास तो है, पहलगाम में बेकसूरों का खून बहाकर उसने बड़ी गलती कर दी। पूरी दुनिया में टर्की को छोड़कर कोई मुल्क पाकिस्तान की हिमायत करने नहीं आया। पाकिस्तान जानता है जब इस बार भारत स्ट्राइक करेगा तो उसे रोकने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, ना ही कोई पाकिस्तान को बचाने आएगा, ना कोई पाकिस्तान के आंसू पहुंचने आएगा। भारत ने पूरी दुनिया को सबूत दिखा दिए हैं। पाकिस्तान के पास बस अब एक ही रास्ता बचा है, झूठ फैलाकर अपनी फौज का, अपनी पब्लिक का मोराल हाई रख सके। और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जबरदस्त प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ी हुई है। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, हर जगह भारत के बारे में, हिंदुस्तान की फौज के बारे में झूठी बातें फैलाने की कसम खाई हुई है। आईएसआई से कनेक्टेड सोशल मीडिया हैंडल्स ने दावा किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना के एक रफाल फाइटर प्लेन को मार गिराया है। और इसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर एक और खबर चलाई गई। दावा किया गया कि भारत की एयरफोर्स ने रात में गड़बड़ करने की कोशिश की थी। रफाल फाइटर जेट पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एलओसी पर उड़ान भर रहे भारत के रफाल फाइटर जेट्स को ट्रैक किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कैमरे पर आकर यही झूठ फैलाया। पंजाब की सूचना मंत्री उज़मा बुखारी ने कहा कि भारत ने एडवेंचर करने की कोशिश की थी और पाकिस्तान ने करारा जवाब दे दिया।
एक तरफ तो लाहौर को, पंजाब को जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा सेफ एंड सिक्योर कर रही हैं, दूसरी तरफ जो हमारा दुश्मन है जो ताक लगा के बैठा है, जिसने कल रात को भी एक एडवेंचर करने की कोशिश की, अपने त्यारे थोड़ी देर के लिए उड़ाए और जब इधर से शाहीन निकले तो फिर अपने त्यारे नीचे खुद ही बिठा लिए, क्योंकि पता था कि ये बचेंगे नहीं। सो ये जो मार्का आराई करने का शौक इस वक्त इंडिया को और मोदी को सताया है, ये शौक तो हो सकता है, लेकिन इसको अल्हम्दुलिल्लाह इस शौक को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आखिरी रसूमात तक पहुंचाने का पूरा इंतजाम पाकिस्तान की रियासत और फौज के पास मौजूद है। पाकिस्तान की ये दोनों दावे फर्जी निकले, सभी झूठ साबित हुए। फैक्ट चेक में ये बात बिल्कुल साबित हो गई। सरकार ने बताया यह पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, न तो भारत का कोई रफाल फाइटर जेट गिरा है और न ही एलओसी पर उड़ान भर रहे रफाल जेट्स को किसी ने ट्रैक किया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक ने बताया कि सोशल मीडिया पर जिस तस्वीर को रफाल जेट बताकर गिराने का दावा किया जा रहा है वो असल में सुखोई फाइटर प्लेन है जो पिछले साल जून में महाराष्ट्र में क्रैश हो गया था। इसी तरह पाकिस्तान ने आज ये भी झूठ फैलाने की कोशिश की कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने आर्मी के नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार को उनकी कमान से हटा दिया है क्योंकि वो पहलगाम हमला रोक पाने में नाकाम रहे थे। ये दावा भी 100% झूठ है। सरकार ने कहा कि एक्शन के डर से घबराया पाकिस्तान इस तरह की अफवाहें फैला रहा है, लेकिन भारत के लोग आईएसआई के प्रोपेगेंडा में फंसने वाले नहीं हैं। आईएसआई ने आज ये झूठ भी फैलाने की कोशिश की कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले का जो प्लान बनाया है उसकी डिटेल लीक हो गई है। हिंदुस्तानी फौज का पूरा प्लान पाकिस्तान की फौज को मिल गया है। पाकिस्तानी आर्मी को यह पता लग गया है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर छोटी मोटी झड़प से आगे बढ़ना नहीं चाहता। इंडियन आर्मी पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इंडियन आर्मी में भगदड़ मच गई है। फैक्ट चेक में पाकिस्तान का यह दावा भी सफेद झूठ निकला। पाकिस्तान के लोग न इस तरह के दावों पर यकीन कर रहे हैं बल्कि हंस रहे हैं कि भारत की फौज में भगदड़ मच गई है। आज के जमाने में वॉरफेयर में प्रोपेगेंडा का काफी महत्व होता है। जंग के मैदान में तोप चले इससे पहले मीडिया वॉर शुरू हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया है उसका कोई असर नहीं हुआ। पाकिस्तान की पहली कोशिश थी कि भारत में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ प्रोवोक किया जाए, मुसलमानों को हिंदू से लड़ाया जाए, लेकिन इस बार हिंदू और मुसलमान सब ने एक होकर पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की मजम्मत की है। हिंदुओं ने इसे मुसलमानों का इशू नहीं बनाया, मुसलमानों ने पाकिस्तान को आईना दिखाया और ये भारत की बड़ी ताकत है। पहली बार विरोधी दल भी सरकार के साथ नजर आए। पाकिस्तान ने कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानों को खूब उछाला। सिद्धारमैया, मणिशंकर अय्यर, रॉबर्ट वाड्रा के बयानों को प्रोपेगेट किया, लेकिन कल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से जो पोस्टर निकाला गया था उसको पाकिस्तान के लीडर्स ने सोशल मीडिया पर खूब फैलाया। पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप समझ गई कि इस समय पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। कांग्रेस ने अपने लीडर्स को अच्छी खासी डांट लगाई है और उनसे पार्टी की ऑफिशियल लाइन के खिलाफ न जाने के लिए कहा है। अब पाकिस्तान के पास कोई मसाला नहीं बचेगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन हर फ्रंट पर फेल हो गई।